महाराज फरमा रहे हैं 21वें प्रकरण के माध्यम से अरेल में दास आश इक राम ने दूजी को ये रे मनो बाच ये सांच जथारथ सोये रे भजे राम रमतीत गुरा की भावना परिहां बिनो करे यूं दास निरासी गावना। महाराज फरमा रहे हैं कि जो दास है राम जी का, वो एक आशा राम जी से ही रखता है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो दास आस एक राम ने दूजी को ये रे। राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करने के अलावा चौथे लोक संतों के देश, रामजनों के देश, निज घर में स्थान प्राप्त करने के अलावा दूसरी और कोई आशा है नहीं, चाहना है नहीं, इच्छा है नहीं, वासना है नहीं, तृष्णा है नहीं, मनोरथ है नहीं, मनोकामना है नहीं, संकल्प है नहीं, विकल्प है। मनोबाच ये सांच जथारथ सोई रे। कह रहे महाराज, ये जो आशा है राम जी के पद को प्राप्त करने की, वो मन से, वचन से यथार्थ, यानी वचन में भी दूसरी बात नहीं बोलता, मन में भी दूसरी बात नहीं सोचता कि राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करने के अलावा मुझे और कुछ चाहिए। इस बात का सोच भी, चिंतन भी मन में मन भी नहीं करता, और मुखार बिन से भी, मुख से भी कुछ नहीं बोलता। तो भजे राम रमतीत गुरा की भावना। और रमतीत राम जो सबके घटों में रमण कर रहे, उनके नाम का सुमरण करता है, भजन करता है, और सदगुरु के प्रति, सदगुरु के ज्ञान के प्रति भाव रखता है, प्रेम का। परिहां बिनो करे यूं दास निरासी गावना। इस प्रकार से वो निराशी होकर, किसी से भी आशा नहीं, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इस प्रकार से सबसे निराश होकर, निराश होने का मतलब किसी से कुछ सुख प्राप्ति की आशा नहीं, किसी से कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं, केवल आशा है तो केवल राम जी से है कि हे राम जी, आप हमें आपके चरणों में स्थान देना, आपके निज घर में स्थान देना, हमें आपके संग ही रहना, आपके साथ ही रहना, आपके पास ही रहना, आपको छोड़कर हम अन्यत्र और कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार के भाव से उनके नाम का सुमरण करना, भजन करना। बिनो भलो सबको कहे पे दो ये रीत को होई, एक बिनो आशा लिया एक ज्ञान में जोई, एक ज्ञान में जोई भलो तो झांकू कहिए, आश बसु बिन सध्या उलट फिर बाद बधइए, ताते पहले परख के पीछे सिराजे सोए, बिनो भलो सबको कहे बे दो ये रीत को हो। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से किसी से आशा नहीं रखो, बिना आशा के रहो, सबके साथ सुख प्राप्ति की आशा मत रखो। तो बिनो भलो सब कोई कहे, इस प्रकार से बिना आशा के रहोगे तो वो अच्छी बात है, सब कोई कहते हैं अच्छी बात, लेकिन ये अच्छी बात भी दो रीत की होती है। क्या है दो रीत? एक बिनो आशा लिया एक ज्ञान में जो, एक तो उनके संग आप कर रहे हो कि मुझे सुख प्राप्ति चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए उनका संग करने से, और एक ज्ञान के द्वारा। एक ज्ञान में जो ये भलो तो झांकू कहिए, शरणा ले रहे हो तो ज्ञान के द्वारा लो, विराग ले रहे हो तो ज्ञान के द्वारा लो। शरीर से विराग लेने से
या शरीर से ऊपर ऊपर का दिखावे का शरणा लेने से काम नहीं बनेगा, जब तक ज्ञान के द्वारा चढ़ना नहीं होगा, ज्ञान के द्वारा विराग नहीं होगा। आश बशु बिन सध्या उलट फिर बाद बदई। और किसी से सुख प्राप्ति की आशा को लेकर आप जाओगे और उनसे वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, फिर क्या होगा? दुख होगा, उनके साथ वाद विवाद होगा, उनके साथ विरोध हो जाएगा कि मैं तो इनके पास इतनी आशा लेके गया और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो दुख ही होगा और वाद विवाद भी होगा। तो महाराज कह रहे आप किसी से कोई आशा ही क्यों रखो? आशा रखोगे तो दुख होगा। आशा ही दुख का मूल है, दुख का कारण ही आशा है। अपने को किसी से कोई आशा ही नहीं है कि वो मुझे सुख पहुंचाएगा, कुछ देगा, कुछ करेगा। अब फिर वो कुछ सुख नहीं पहुंचाए, कुछ दे नहीं, तो क्या दुख होगा? लेकिन अपन किसी के साथ आशा लगा ले कि वो मुझे इतनी वस्तु देगा, इतना धन देगा, इतनी चीजें देगा, और फिर वो नहीं देगा तो फिर दुख होता है। तो महाराज कह रहे अपने को आशा रखनी है क्यों किसी से? आशा रखनी है तो राम जी से रखो बस, दूसरे से रखने की क्या आवश्यकता? तो दूसरा कोई दे नहीं दे, उससे न तो आपको सुख होगा न दुख होगा। आशा रखोगे तो सुख भी होगा, दुख भी होगा, दोनों। पूर्ति हो गई तो सुख होगा, पूर्ति नहीं हुई तो दुख होगा। इसलिए महाराज फरमा रहे किसी से कोई आशा रखो ही मत। आशा रखना ही दुख का मूल है, दुख का कारण है। भांते पहले परख के पीछे सिराजे सो। इसलिए पहले आप परख करो और फिर किसी को जो है रखो। बिनो भलो सब कोई कहे पे दो ये रीत को हो। बिनो कही जे तास को जा ज्ञान गाय की हो। स्वार्थ कारण लुढ़ खड़ी बिनो न कहिए सो। बिनो न कहिए सो ये स्वान जो पूछ हलावे। सद्या बिना बुस लगे अनहोता अवगुण गावे। जहाँ से प्रथम परखिए आशे परखे जोई। बिनो कही जे तास को जा ज्ञान गाय की हो। महाराज फरमा रहे हैं कि किसी को शरण में ले रहे हो तो शरण में उन्हीं को लो। किसी को दीक्षा दे रहे हो तो दीक्षा उसी को दो जो ज्ञान का ग्राहक है, जो ज्ञान लेना चाहता है, ज्ञान की चेष्टा है, सुनने की उसी इच्छा है, और मुमुक्ष मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है ज्ञान को धारण करके। तो उसी को शरण दो, उसी को दीक्षा दो, उसी को ज्ञान दो। और दूसरे कोई है ऐसा जिसे ज्ञान तो नहीं चाहिए, बस पेट भरने के लिए आ गए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आ गए, तो स्वार्थ कारण लुढ़ खड़ी बिनो न कहिए सो। तो जो स्वार्थ के कारण लुढ़ खड़ी कर रहे हैं, स्वार्थ के कारण वो शरण में आ गए, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो बिना नहीं है, शिष्य नहीं हो, सच्चा शिष्य नहीं। बिनो न कहिए सो ये स्वान जो पूछ हलावे। कुत्ते को आप रोटी लेके जाओ, क्या करेंगे? पूछ हिलाएगा और जीभ बाहर निकालेगा। It's 8:15 और समझो कि रोटी नहीं आती, फिर क्या करेगा? सद्या बिना बुस लगे अणुता अवगुण गावे। रोटी है तब तो पूछ हिलाएगा और पालेगा, और रोटी नहीं है तो फिर भोंकने भी लगेगा। तो उसकी जो स्वान की, कुत्ते की लुढ़ खड़ी किसके लिए है? स्वार्थ पूर्ति के, अपने पेट के कारण। बिना स्वार्थ के नहीं, बिना स्वार्थ के तो होती तो न तो वो पूछ हिलाता और नहीं वो घुसता। तो इस प्रकार से कोई लुढ़कड़ी कर रहा है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहा है लुढ़कड़ी, तो उसे शिष्य नहीं बनाना।
हाँ, वो आके नरमाई दिखा रहा है, चरणों में पड़ रहा है, हाँ मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन उसके पीछे क्या भाव है उसका वो देखो। कि उसका भाव ज्ञान प्राप्त करने का है, भक्ति करने का है, भजन करने का है, तो ठीक। और उसके पीछे भाव स्वार्थ पूर्ति का है, पेट भरण का है, तो वो ठीक नहीं। महाराज कह रहे हैं, उसको शिष्य मत बनो। जहां से प्रथम पर किए आशे पर खे जो, इसलिए पहले उनको परखो। उसकी आशा क्या है? उसकी आशा परमात्मा पद प्राप्ति की है, मोक्ष प्राप्ति की है, भजन करने की है। दो से शिष्य बना लो, ज्ञान दे दो, सही है। और उसकी ये आशा नहीं, उसे तो बस केवल भोजन प्रसाद मिल जाए, काम वाम कुछ नहीं करना पड़े, हाँ मान बड़े हो जाए, इसी के लिए साधु बना है। तो ऐसे को साधु मत बनाओ, ऐसे को शिष्य मत बनाओ, दीक्षा मत दो। बिनो कही जे तास हूँ जा ज्ञान गाय के हूँ, ज्ञान अर्थ जे दास बिनो कोई करत है, भवजल अथिर अथा ताई वो तीरथ है, जाके आतुर एक राम की आश है, परिहा राम चरण सन्मुख दास की दास है। कह रहे महाराज, ज्ञान अर्थ जे दास बिनो कोई करत है। कोई शरणा लेता है, शिष्य बनता है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए करता है, ज्ञान लेने के लिए करता है। तो भवजल अतिर अथा ताई वो तीरथ है। भवजल कितना अथाह है, कितना अथिर है, अथंग अपार है, ताई नहीं उसका, तो भी महाराज कह रहे कि वो तिर जाता है। शिष्य इस भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान को धारण करने के भाव से आया। और कोई ज्ञान को धारण करने के भाव से नहीं आया तो वो तिरे नहीं। जहाँ के आतुर एक राम की आश है, उसकी आतुरता यही है, केवल और केवल राम जी का पद चाहिए, राम जी का देश चाहिए, संतों का देश चाहिए, रामजनों का देश चाहिए, केवल पद आनंद पद चाहिए। परिहा राम चरण सन्मुख दास की दास है, वो हमारा तुम्हारे राम जी के सन्मुख हो जाएगा, और वो सच्चा दास राम जी। और जब एक बार सन्मुख हो जाएगा, सन्मुख जन्म कोटि नासे ही तबे, जब एक बार सन्मुख हो जाएगा तो करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। तो इस प्रकार से महाराज फरमाने के जिसके आतुरता एक राम जी से मिलने की, वही सच्चा सन्मुख, लगन चेष्टा केवल और केवल राम जी को प्राप्त करने की, दूसरा और कोई चीज चाहिए नहीं। तीन लोक सुभया उदासी, जय जन अमर लोक का बासी, कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे कुछ चाहिए नहीं परम पद के अलावा, चाहिए तो बस केवल परम पद चाहिए। देखता में महाराज फरमा रहे, दास विश्वास इक आश परमात्मा, आत्मा रूप होई ध्यान लागे, और सब दौर मन बेग था का सही कही गरु सैन सो सुनत जागे, अज्ञता ऋण अरु मोह निद्रा मिटी मिटी जो खेद जग स्वप्न केरी, जाग जगदीश के नाम को जपत है कामना बुद्धि नहीं आए नेड़ी, भजन पर ताप से भरम भागा सबे एक अद्वैत आनंद पाया, दास आनंद में दास हुई के मिल मिले सो फेर नाही दरत काया, पहुंचिया अगम गुरु ज्ञान बेराग ले जीण से जीण वो तीन पारा, दास स्वामी तहां एक हुआ सही राम चरणियों सिंधु धारा। कैसी खास बात बताइए, बहुत रहस्य की बात बताइए महाराज, अद्भुत विलक्षण बात, समझने योग्य बात। क्या कह रहे?
दास विश्वास एक आश परमात्मा आत्मा रूप होए ध्यान लागे। दास का विश्वास एक ही, बस एक ही राम जी में, एक ही परमात्मा, आशा भी एक ही परमात्मा को पाने की, और वो आत्मा रूप होकर परमात्मा का ध्यान लागे। शरीर रूप से नहीं, शरीर भाव से नहीं, अपने आप को आत्मा समझता है, अपने आप को शरीर समझता ही नहीं कि मैं शरीर हूं। ये शरीर तो घर है जिस घर में ये आत्मा रहती है। ये शरीर तो साधन है, व्हीकल है, जिसके अंदर ये आत्मा चलती है। तो ये शरीर मैं नहीं, मैं कौन हूं? आत्मा। वो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। वो आत्मा आग में जलती नहीं, पानी में गलती नहीं, हवा में सूखती नहीं, ऐसी आत्मा। तो मेरा सच्चा स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। तो इस प्रकार का भाव रखते हुए वो परमात्मा का ध्यान करें। और क्या कहते हैं कि मैं आत्मा किसका अंश हूं? परमात्मा का ही अंश हूं, मैं आपका ही हूं, दूसरा नहीं हूं। और मैं आपसे अलग हो गया स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, वैभव नाम का गुण होने की वजह से, सुख प्राप्ति के लिए मैं शरीर धर के आ गया। बाकी हूं तो मैं आपका ही, आपसे अलग नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, चेतन अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। और ये अंश वापस अंशी में मिलना चाहता, एक अंश दूसरे अंशी को चाहता। हाँ, तो इस प्रकार का दास हो जाए परमात्मा का, और विश्वास पूरा करे, दृढ़ता पूरी रखे, मजबूती पूरी रखे। तो दास विश्वास एक आश परमात्मा आत्मा रूप हो ध्यान लागे। आत्मा रूप होकर ध्यान करे, शरीर रूप से नहीं, आकार भाव से नहीं, आत्म भाव से परमात्मा को भजे। यानी आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में परमात्मा के आनंद की अनुभूति करे, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं। और सब दौर मन बेग थाका सही, इसके अलावा आत्मा परमात्मा को भज रही, और सब प्राणी मात्र में परमात्मा के ही दर्शन कर रहे। सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी तुझका, मनवो चवर करे मन माहे, जहां देखो ता सदगुरु साई। इस प्रकार का भाव रखे। तो इसकी और सब दौर मन बेग थाका से, उसकी जितनी भी और दौड़ है, जितने भी मन के वेग है, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, पांचों विषय के, पांच ज्ञानेंद्रियों के, पांच कर्मेंद्रियों के, जितने भी दौड़ है, मन के वेग है, वो सब थक जाए, मन स्थिर हो जाता है, कभी भी इधर उधर जाता नहीं। कहीं गुरु सैन सो सुनत जा, सदगुरु ने सैन में कहा, सैन में मतलब इशारे। सदगुरु ने इस ओर इशारा किया, और जो सच्चा शिष्य है वो तो इशारे में समझ जाता है, समझदार है वो तो इशारे में समझ जाता है। तो सदगुरु अपने को इशारा कर रहे हैं कि आप इस झूठे संसार में, नश्वर संसार में, नाशवान संसार में सोते मत रहो, जागो, चेतन हो जाओ। यहाँ सोते सोते अनंत युग बीत गए, इसीलिए आज इधर ही पड़े हो, उधर नहीं गए। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई,
सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। क्या कह रहे हैं सदगुरु? इशारा तो कर रहे हैं कि आप माया मोह भरम की रजनी से जाग कर राम जी के नाम का सुमरन करो। कब तक माया मोह भरम में पड़े रहोगे? और जब तक पड़े रहोगे तब तक जन्म और मरण छूटेगा नहीं, आवागमन छूटेगा नहीं। तो ऐसा इशारा कर रहे हैं, और ऐसे इशारे को सुनकर शिष्य चेत जाए, जाग जाए और भजन में लग जाए। तो अज्ञता रेणरु मोह निद्रा मिटी। रात्रि कौन सी है? अज्ञान की रात्रि। और नींद कौन सी है? मोह की नींद। अज्ञान की तो रात है, तो अज्ञान की रात कैसे जाएगी? अभी रात हो रही है, रात कैसे जाएगी ये बताओ। रात का जाने का क्या उपाय? रात कैसे जाएगी आप बताओ। सूरज उगेगा तब जाएगी ना रात, इसके बिना तो कैसे जाएगी? हाँ, बिना सूरज उगे रात कैसे जाएगी? जाएगी नहीं रात। जब तक सूरज नहीं उगेगा तब तक तो रात ही रहेगी, रहेगी ना। जैसे सूरज उगा, रात ठहर सकती क्या फिर सूरज के उगते? नहीं ठहर सकती ना रात तो। जैसे सूरज उगा रात नहीं ठहरेगी। ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान का सूरज उगा, ये अज्ञान की रात चले जाए। तो सदगुरु ज्ञान का सूरज उगा रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान से सूरज उगेगा। और कितने सूरज उगेंगे? एक दो नहीं, करोड़ों सूरज उगेंगे ज्ञान के। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में ज्योति। तो कह रहे अज्ञता रेणरु मोह निद्रा मिटी। अज्ञान की रात्रि और मोह की नींद। ये जीव किसमें सोया हुआ है? मोह की नींद। ये मोह किससे करता है? जीव किससे मोह करता है? संसार से मोह करता है। क्यों करता है संसार से मोह? क्या प्राप्त करने की इच्छा है? संसार से सुख प्राप्त करने की इच्छा है। सुख कौन सा चाहिए जीव को? शरीर का, वस्तुओं का, इंद्रियों का, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, चीजों का, ये सारे सुख चाहिए इसे। हाँ, तो जब तक ये इसे सुख चाहिए तब तक तो ये मोह में फंसा ही रहेगा, सोए रहेगा, जाग ही नहीं पाएगा। और जैसे ही सदगुरु के ज्ञान की समझ आएगी और उसे लगेगा कि मैं तो झूठे ही नाशवान सुखों के पीछे पड़ा हूं, ये सुख तो वास्तव में सुख नहीं है, केवल सुख दिख रहे हैं, सच्चे सुख नहीं है, सब झूठे सुख। सच्चा सुख तो राम जी की प्राप्ति पर, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार तजिए नहीं। देखो आपको भी आती है साकी। देखो इनको तो पूरा याद भी है कि सुख का सागर कौन है? राम है। तो जो सुख का सागर है, तो फिर सुख के सागर का कभी इच्छा आता अंत आता? सुख ही सुख है भरपूर। राम जी का नाम लो आप तो खूब सुख है। हाँ, तो सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे राम जी के नाम के सुमरन से। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। तो क्या करे महाराज? राम चरण तजिए नहीं। हाँ, नाम को इस मुख से छोड़ना नहीं, ये रसना से। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते काम करते राम राम करते। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आई उत्तम। ग्रस्त में रह के साधना करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं। राम नाम सबसे बढ़िया, राम नाम का साधन।
तो हाथ काम मुख राम, हृदय सांची थी। इस प्रकार से काम करो तो सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार बसते रहो। लेकिन अपन क्या करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, दूसरे काम हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता भजना। तुम्हारा तो मना कर रहे भूलने के लिए। और आपको भी तो गुरु मंत्र दिया था। क्या दिया था आपको गुरु मंत्र? क्या दिया था बताओ? आपको पता है? नहीं, आप बताओ तो पता चले ना वापस मुंह से। राम नाम तारक मंत्र श्री शंकर से, रामचंद्र साक्षात गुरु देवे उपदेश, सतगुरु बख्शे राम नाम सिद्ध करे विश्वास, रामचरण निष्दिन रटे निश्चय हुए प्रकाश। तो क्या आज्ञा की सदगुरु ने कि निष्दिन रटने की आज्ञा की आपको? तो इस आज्ञा का पालन करो। आप निष्दिन रट नहीं रहे हो तो फिर आज्ञा की अवहेलना हो रही है। रामचरण निष्दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। प्रकाश की तो गारंटी ले रहे कि सूरज तो उगेगा और रात तो जाएगी। रात नहीं ठहर सकती सूरज उगने के बाद, क्योंकि रात के और सूरज के बेर एक साथ नहीं रह सकते दोनों। एक आएगा तो एक जाएगी, या तो रात ही रहेगी या सूरज ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यही बात महाराज कह रहे हैं कि अज्ञता रेणरु मोह निद्रा मिटी, जिसकी अज्ञान की रात्रि और मोह की नींद में जो सो रहा था वो मिट गई। तो मिटी जो खेद जग स्वप्न खेद। ये संसार की खेद, संसार का दुख कैसा था? सपने के समान दुख था। अपन नींद में सो गए और सोने के बाद बहुत बुरा सपना है, बहुत बुरा सपना है। क्या आया सपने में? भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, पसीना पसीना हो रहा है, कोई मुझे मारने को पीछे से दौड़ रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। रात को सपने में ऐसा सपना आ ही रहा था, चल रहा था सपना, और किसी ने हाथ हिला उठा दिया, ऐसे हिलाया जोर से, उठा दिया, और वो एकदम घबरा के उठ के खड़ा हुआ। अरे किधर कुत्ते हैं, किधर कौन मारने वाला है? कोई तो नहीं है, कोई है तो नहीं, ये तो सपना था। क्या था ये? सपना था, वास्तव में तो कोई नहीं था। ऐसे ही महाराज फरमाने कि सदगुरु यदि आपको अज्ञान की रात्रि में मोह की नींद में सो रहे और संसार के दुखों का बुरा सपना देख रहे हैं, और सदगुरु आके हिला के हाथ पाड़ के जगा देते हैं, तो जैसे ही जगाते हैं तो वो सपना टूट जाता है, नींद टूट जाती है, तो दुख विलायमान हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नहीं रहते फिर दुख ही नहीं रहेगा कुछ। सदगुरु ने जगा दिया, नींद से उठा दिया, तो सपना ही टूट गया। तो सपना ही टूट गया तो सपने के दुख तो कहाँ रहेंगे? रहेंगे क्या? एकदम शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, शीतलता आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी। तो अज्ञता रे नरु मोह निद्रा मिटी, मिटी जो खेद जग स्वप्न केरी। संसार के दुख सब सपने के दुख के समान, जिन्हें अपन सच्चा मानकर दुखी होते रहे, लेकिन वास्तव में वो दुख है नहीं, और न वास्तव में सुख है। न तो सुख है और न दुख है, दोनों सपने के ही सुख है और सपने के ही दुख है। इन सपने के ही सुखों को और सपने के ही दुखों को अपन सच्चा मानने की वजह से सुखी और दुखी होते हैं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना, राम चरण गिरी सिंधु जल जो दी से दर्पण में। सुख और दुख दोनों अज्ञान अवस्था में होते। जैसे ज्ञान हो जाता है तो फिर न सुख सुख रह जाता है, न दुख दुख रह जाता है। ये तो गिरी और सिंधु जल जैसे दर्पण में दिखते हैं, दर्पण के समान हो जाते हैं, चित्रवत हो जाते हैं, प्रतिबिंब मात्र हो जाते हैं। और सपने से जागकर, नींद से जागकर क्या करता है फिर? साधना कर, सदगुरु जगाते हैं, फिर क्या करते हैं? जाग जगदीश के नाम को जपत है। जैसे ही जाग जाता है, सदगुरु जगा देते हैं, फिर वो जगदीश के यानी जगत के ईश्वर, जगदीश कौन? इस पूरे संसार की रचयिता
बनाने वाले ईश्वर भगवान राम जी, उनके नाम का सुमरन करता है। जाग जगदीश के नाम को जपत है, कामना कुबुद्धि नहीं आए नेड़। जब राम जी के नाम को जप रहे तो राम जी के नाम में ऐसी ताकत, सामर्थ्य, शक्ति कि जब तक ये मुख में जिज्ञा चलती रहेगी तब तक कोई कामना नजदीक नहीं आए। जैसे ही जीवान रुकेगी, रसना रुकेगी, फिर कामनाएं घर कर लेगी। तो नाम का सुमरण करते रहो तो कामना और कुबुद्धि का जोर नहीं चलता, नाम के सामने आ नहीं सकती। नाम की ताकत के सामने कामना और कुबुद्धि फेल नहीं सकती, अपना जोर नहीं दिखा सकती। नाम बड़ा जबरदस्त है। और भजन प्रताप से बरम भागा, क्या करें, भजन का ऐसा प्रताप होता है, भजन की ऐसी ताकत होती है, जोश होता है, भजन का ऐसा आनंद होता है कि सारे भरम भाग जाते। अब भरम क्या है? भरम किसे कहते हैं? जो चीज वास्तव में नहीं हो और दिखाई देती, वो तो भ्रम है। मृग जल धाय मृग पछताए, सेम्बल से हर सुआ, काच महल कुकर पिछताणो, यूं ही जग जग हुआ। मृग जानते कौन होता? हिरण। रेगिस्तान में होता और प्यासा होता, और वो दूर देखता है तो रेगिस्तान के अंदर पानी दिखता है, जबकि पानी होता नहीं। वो रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है और पानी पानी जैसा दिखता है। तो उस पानी को पीने के लिए वहां तक दौड़ के जाता है। फिर वहां जाता है तो पानी तो था ही नहीं, पहले केवल दिख रहा था पानी बस। फिर आगे देखता है तो आगे पानी दिखता है, वहां तक दौड़। इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते सुबह से शाम हो जाती और पानी कभी मिलता ही नहीं उसको। रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा? और वो प्यासा ही मर जाए। तो जो दिख रहा था वो सच्चा था क्या? दिख तो रहा था पानी, सच्चा नहीं था। ऐसे अपने जो आंखों से जो दिखता है वो भी केवल दिखता ही है, सच्चा नहीं होता। संसार के अंदर मनुष्य हिरण की तरह दौड़ता है, भागता है सुखों के लिए, शब्द के लिए, रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए, स्पर्श के लिए। उन्हीं का उपाय करता है, उन्हीं का प्रयास करता है उनको पाने का, लेकिन उनको पाकर भी सुखी नहीं होता, पाकर भी तृप्त नहीं होता। यदि तृप्त हो गया होता तो उसकी खोज तो मिट जाती, लेकिन तृप्त होता नहीं और ऐसे ही प्यासा ही मर जाता। तो यही बात महाराज फरमा रहे कि भजन प्रताप से भरम भागा। भरम क्या है? जो चीज वास्तव में नहीं है वो दिख रही है उसे, ये भरम है। तो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख वास्तव में नहीं है, लेकिन इस जीव को दिखते हैं, इसीलिए वो उनके पीछे लगकर कर्म करता, भरम के पीछे लगकर। यदि भरम ही नहीं हो तो कर्म काहे को करेंगे? भरम है तभी तो कर्म कर रहा है। तो ये भरम किससे भागेगा? भजन प्रताप से भरम भागा, राम जी के नाम के सुमरन से भरम भागेगा। सबे एक अद्वैत आनंद पाया, ऐसा आनंद प्राप्त किया जो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब उसके समान दूसरा नहीं, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में दूसरी चीज है न, तो कोई सुख है उसके समान। ऐसा आनंद मिला। सुख के साथ तो दुख लगा हुआ, द्वैत हो गया, जोड़ा हो गया। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। लेकिन आनंद अद्वैत है, आनंद निरपेक्ष, सुख दुख सापेक्ष, सापेक्षिक अनुभूतियां मन की, सुख और दुख तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो। लेकिन आनंद तो निरपेक्ष है।
तो भजन प्रताप से ब्रह्म भागा, सबे एक अद्वैत आनंद पाया। दास आनंद में दास हुई के मिले मिले सो फिर नहीं आवे। जो भक्ति करने वाला जन राम जी का दास इस प्रकार से विश्वास रखकर शरणागति के भाव से राम जी के नाम को जपता है और जपने से आनंद में मिल जाता है, आनंद प्राप्त हो जाता है उसके गट के भीतर, वो फिर शरीर धरकर इस संसार में नहीं आता। तो फिर कहाँ जाता हूँ, नहीं आता तो न वो स्वर्ग में जाता, न वो वैकुंठ में जाता, न वो कैलाशपुरी में जाता, न वो ब्रह्मलोक में जाता, न वो वैकुंठ में जाता, न वो नरक में जाता। कहाँ जाता फिर बताओ, आपको नहीं पता? महाराज कह रहे हैं पहुंचिया अगम गुरु ज्ञान बैराग ले, जीन से जीन वो तीन पारा। क्या कह रहे हैं कि वो कहाँ पहुंचा? पहुंचिया अगम गुरु ज्ञान बैराग ले, गुरु से सदगुरु से ज्ञान बैराग लेकर अगम देश में पहुंच जाता है, जिसकी गम किसको नहीं, आपको भी नहीं है उसकी गम। अभी आप कह रहे थे मुझे क्या पता कहाँ गया, जिसकी गम नहीं है किसी को, उस जगह पहुंच जाता है, अगम देश में पहुंच जाता है। जिसकी जानकारी सबको नहीं है, जो पहुंचता है उसे ही उसकी जानकारी है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम ना है। अगम देश की गम सबको थोड़ी होती है, जो पहुंचा है उसी को है। महाराज पहुंचे तो महाराज को, महाराज बता रहे अपने पहुंच कर बता रहे कि पहुंचिया अगम गुरु ज्ञान बैराग ले, सदगुरु से ऐसा ज्ञान बैराग प्राप्त करके उस अगम देश में पहुंच गया। और जीर्ण से जीर्ण वो तीन पारा, वो देश कैसा है? जीना है। वहां पर जाने का रास्ता कैसा है? रई के दाने के 20वें भाग के बराबर। इतना सकड़ा रास्ता, इस सकड़े रास्ते से निकल के जाना है। तो इस सकड़े रास्ते से निकल के जाओगे तो सब कुछ यही उतार के जाना पड़ेगा, साथ में कुछ नहीं ले जा सकते। इस शरीर के साथ तो जा ही नहीं सकते। न स्थूल शरीर जाता वहां पर, न सूक्ष्म शरीर जाता, न कारण शरीर जाता, न कारण न महाकारण शरीर जाता, खाली आत्मा जाती। और वो भी निज नाम के संग होकर जाती, सतनाम के संग होकर जाती, कुदरत कला नेंचर के संग होकर जाती। तो राई के दाने के 20वें भाग के बराबर वहां न राग जाता है, न द्वेष जाता है, न तेरी जाती है, न मेरी जाती, न कुछ धारणा जाती है। वो तो कैसी वस्तु है, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसी अमोलक वस्तु कुछ भी नहीं हो। पहुंचिया आगम गुरु ज्ञान बैराग ले, और जीर्ण से जीर्ण वो तीन पार। जीर्ण से जीर्ण, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और तीनों के पार है। तीन कौन? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों के पार है देश, यानी गुणातीत देश है। और वहां पर गुणातीत होके जा सकते। इन तीनों गुणों से सुख लेने की इच्छा जब समाप्त हो जाएगी तभी ना उस देश में पहुंच पाओगे, इसके बिना कैसे पहुंचोगे? तो पहुंचिया आगम गुरु ज्ञान बैराग ले, जीर्ण से जीर्ण वो तीन पारा। इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है, भेदा भेद में भेद है, किम दर्शाऊं तो कैसे बताऊं? उसका तो बहुत बारीक भेद है, रहस्यमय जानकारी उसकी, बहुत सूक्ष्म है, बहुत जीर्ण है। दास स्वामी तहां एक हुआ, सही रामचरण जो सिंधु धारा। क्या कह रहे हैं? वहां जाने के बाद में दास और स्वामी एक ही हो जाते हैं, अलग नहीं रहते। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, यह चैन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान,
राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो दास स्वामी तहां एक हुआ, दास और स्वामी वहां जाकर एक हो जाता। दास का अपना कोई अलग वजूद नहीं रहता, अलग अस्तित्व नहीं रहता, वो अपने अस्तित्व को समाप्त करके परमात्मा में ही मिल जाता, राम रूप ही हो जाता है, परमात्मा रूप ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि रामचरण जो सिंधु धारा, धारा किसे कहते हैं? हाँ, जल की धारा। हाँ, तो जैसे गंगा नदी की धारा बह रही है और बहते बहते कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। तो फिर उसको समुद्र में जब वो मिल जाती है गंगा नदी, फिर उसको गंगा कोई कहता है? फिर क्या कहते हैं उसको? सागर ही कहलाती है, वो समुद्र ही कहलाता है। फिर वो गंगा नहीं रह जाती। इसी प्रकार से वो दास दास नहीं रह जाता, फिर वो भगवान ही हो जाता है, राम रूपी हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में जाकर मिली, फिर समुद्र हो गई, फिर अलग कहाँ रही? अलग तो जब तक है जब तक वो समुद्र में मिली नहीं। जब तक समुद्र में नहीं मिली तब तक अलग है, तब तक उसका नाम भी अलग है। गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, कावेरी है, जितनी भी नदियां हैं सबका नाम अलग अलग है। और सब जब समुद्र में मिल जाती है, फिर कौन उसका नाम अलग अलग लेवे? कैसे लेवे? ले ही नहीं सकते ना। फिर मिल गई। ऐसे ही सब आत्माएं जब परमात्मा में मिल जाती है तो उनका अलग अलग नाम नहीं रह जाता, फिर वो सब परमात्मा रूप ही हो जाती है, सागर रूप ही हो जाती है। तो ऐसी बात जब सुनी शिष्य ने सदगुरु के मुखारबिंद से, तो शिष्य क्या कहता है छंद जमपाल में? ये पद परम दिया सतगुरु जी किया अगम उपकारा, सो में लिया धार सुध भावा गह विश्वास करारा, गह विश्वास आस भर पाई मनोकामना पूर्ण, तिरपत हुआ मिटी मंगताई द्वंद किए सब चूरण, सर्वज्ञ भई एकता मन में तब तन में फिरता आई, न चल भया गई चंचलाई परम स्थिति जब पाई, परम तत्व सब तत्वन केरो पूर्ण एक समाना, सो कृपा करी सतगुरु मेरे जा बख्शो यह निदाना। ये किसकी कृपा से मिला? सदगुरु की कृपा से मिला। सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा परम तत्व का भेद मुझे बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष दारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ये पद परम दिया सतगुरु जी। ये परम पद किसने दिया? सदगुरु जी ने दिया। और किया अगम उपकारा, मेरे को उपकार किया। क्या उपकार किया? कि मुझे अगम देश की प्राप्ति करा दी, मुझे अगम देश का वासी बना दिया। ये किसका उपकार है? मैं मेरी करनी से नहीं गया। मेरी करनी से पहुंच सकता तो आप भी पहले ही पहुंच जाता। अब तक क्या करता? नहीं पहुंचा, इसका मतलब सदगुरु मिले तब पहुंचा। सदगुरु नहीं मिलते तो नहीं पहुंच सकता। वेद नहीं बताते तो कैसे पहुंचता? रहस्य की जानकारी नहीं कराते तो कैसे पहुंचता? सो में लिया धार शुद्ध भाव। सदगुरु ने जो ज्ञान बताया उसको मैंने शुद्ध भाव से धारण कर लिया। गह विश्वास करारा, सदगुरु के ज्ञान के ऊपर पक्का विश्वास है कि इसमें जो बात कही है वो 100% सही बात है, इसमें 1% भी गलत बात नहीं है। वो तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदो। सदगुरु ज्ञान बताने में कोई कमी नहीं रखते, सारा ज्ञान खोलकर विस्तार से समझाते थे। तो गए विश्वास आस भर पाई मनोकामना पूर्ण। इस प्रकार से विश्वास करके हमारी जितनी भी आशा थी, हमारी जितनी भी मनोकामना थी, सब पूर्ण हो गई। कोई बाकी नहीं रही आशा, कोई मनोकामना बाकी नहीं रही। ये ज्ञान ऐसा है, ये राम जी का नाम ऐसा है
ये ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है उसे और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। तो तिरपत हुआ मिटी मंगताई, द्वंद किए सब चूरण। ये नाम ऐसा तृप्त कर देता है, और सारा जो मंगताई है, जो सबसे पहले मांगते रहते थे, सुख की याचना करते रहते थे, वो मिट गई। नाम का आनंद ऐसा है। और जितने द्वंद थे, द्वैत था, उन सबका चूरण हो गया, वो सब समाप्त हो गए। और सर्वज्ञ भई एकता मन में, तब तन में स्थिरता आई। अब तो ऐसा लगा कि ये राम जी तो सर्वज्ञ भरपूर है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। जिधर भी जाऊं उधर राम है, जिधर भी देखूं उधर, जहाँ देखूं तहाँ सब जगह राम जी राम। तो सर्वज्ञ भई एकता मन में, मन में ऐसी एकता आ गई, विश्वास आ गया, दृढ़ता आ गई। तब तन में स्थिरता आई, मन में स्थिरता आई, तब जाके तन में स्थिरता आई। ये मन ही तो ले जाता सब जगह। मन अच्छे अच्छे आंखों के दर्शन करने ले जाता है, मन अच्छे अच्छे कानों के रस लेने ले जाता है, मन अच्छे अच्छे छप्पन भोग पाने ले जाता है। मन लोभे मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न जानिए, पलक पलक मन हो। तो यही तो ले जाता है। लेकिन ये राम जी के नाम से मन में स्थिरता आ गई। अब मन में स्थिरता आ गई तो तन में भी स्थिरता आ गई। अब मन लेके नहीं जावे कहीं, मन लग गया किसमें? राम जी के नाम में। तो अब तो घर पे बैठ के भजन करे, कहीं जावे ही नहीं घर को छोड़, जाने की इच्छा ही नहीं रही है, कहाँ जावे? जब ऐसा ही आनंद यहीं बैठे बैठे आ रहा है तो इस आनंद को छोड़ के कहाँ जाऊंगा? कहता निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्मण मोती करे आहारा। और क्या कहता? जल पीवन की सरदा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। तो सर्वज्ञ भई एकता मन में, तब तन में स्थिरता आई। न चल भया गई चंचलाई, परम तिथि जब पाई। क्या करे? ये मन स्थिर हो गया, नैचल हो गया। जितनी भी मन की चंचलता थी, चलायमान था, वो सब मिट गया। और ये परम स्थिति पाई, ये परम विश्राम की स्थिति है, जिसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि बाहर अब उठ के कहीं जाने की इच्छा नहीं, नाम के सुमरण को छोड़कर। तो कह रहे कि बहुत ऊंची स्थिति है। ये इच्छा ऐसे ही समाप्त नहीं होती। जब तक आनंद नहीं आता तब तक इच्छा नहीं मिलती। राम जी के नाम का आनंद आएगा तब ये इच्छा मिटेगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु के प्रताप से हमको ऐसी परम स्थिति मिली, परम आनंद की प्राप्ति हुई। तो परम तत्व सब तत्वन केरो, पूर्ण एक समाना। कह रहे हैं कि महाराज जो परम तत्व है, सब तत्वों में श्रेष्ठ, निका है, विशेष है, और वो पूर्ण है। वो प्राप्त हो गया तो पूर्णता आ जाती, अपूर्णता समाप्त हो जाती। और वो तत्व, परम तत्व सबको समान बना देता। यानी उस देश में पहुंचने के बाद न कोई छोटा है, न कोई मोटा है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई ऊंची जाति का है, न कोई नीची जाति का, न कोई वृद्ध है, न कोई बालक है, न कोई पढ़ा लिखा है, न कोई बिना पढ़ा लिखा। सब वहां पर एक समान हो जाए। तो पूर्ण एक समान, जो ऐसे पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, न वहां कोई गुरु है और न कोई चेला है, वो भी एक समान। गुरु जी जिस देश को प्राप्त किए, उसी देश को चेला जी भी प्राप्त करते हैं।
गुरुपद देश के ही वासी हो जाते। तो ये भक्ति करता है, सब एक ही जगह जाते। 10वें द्वार करे अंश केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर अनंत ही करोड़ों ही संत विराजे, जो इस 10वें द्वार को पार करके गए। सो कृपा करी सतगुरु मेरा, जहां बख्शो यह निधाना। ऐसी कृपा मेरे ऊपर सतगुरु ने करी और उन्होंने मुझे ऐसा निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का भेद दिया। और भेद देने से मुझे उस देश की प्राप्ति हुई। सो सदगुरु मेहर करी, बख्शिश कीनी सो कही। सदगुरु ने कैसे मेहर की मेरे ऊपर और कैसे यह अद्भुत विलक्षण चीज मुझे बख्शिश की, वो मेहर को बता रहे छंद मनर में। कौन बता रहे? शिष्य बता रहे। दियो गुरु नाम सो तो धर्म ने की धाम खरी, बुरी बुरी व्याधि सो उपाद सभी टारी है। उत्तम उत्तम गुण वृंद महासुख रूप, आनंद अनूप जामे ऐसो पद भारी है। जाकी नाही जोड़ ठोड़ ठोड़, भले सोध देखो एको राम नाम तुल्य नहीं मांड सारी है। राम ही चरण गुरुदेव जी कृपाल होए, दियो सार तत्व जाको मत निर्धारी है। कैसा अद्भुत निराधार मता दिया। दियो गुरु नाम सो तो धर्मन की धाम है। ऐसा हमें नाम बख्शिश किया जो इस आत्म कल्याण के धर्म का खरा नाम, पक्का नाम। इसके मुकाबले में और कोई नाम नहीं है। राम नाम के मुकाबले सबसे श्रेष्ठ नाम राम नाम। इस राम नाम के प्रभाव से बुरी बुरी व्याधि से उपाद सब टारी। हमारे अंदर अनेक बुरी बुरी व्याधियां थी, बुरे बुरे रोग थे हमारे अंदर, अनेक बुरी बुरी उपाधियां थी हमारे, वो सब टल गई, वो सब हट गई, नहीं रही है। किसके प्रताप से? राम नाम के प्रताप से। उत्तम उत्तम गुण वृंद महासुख रूप, आनंद अनुपजा में ऐसो पद भारी। और हमारे अंदर उत्तम उत्तम सब गुण आ गए। क्या क्या उत्तम गुण है? साच, शील, दया, संतोष, ये सब उत्तम गुण आ गए। और क्या खोटे खोटे गुण थे वो चले गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चले गए। किसके प्रताप से? राम नाम के प्रताप से। तो उत्तम उत्तम गुण वृंद महासुख रूप, ये महासुख का रूप है राम नाम, महाआनंद का रूप। आनंद अनूप झामे ऐसो पद भारी है। महाराज कह रहे हैं इनका आनंद बड़ा अनुपम है, विलक्षण है, विशिष्ट है, और ऐसा भारी पद है, इसके समान दूसरा कोई पद है नहीं। जाकी नाही ठोड़ जोड़, जाकी नाही जोड़ ठोड़ ठोड़, भले सोध देखो एको राम नाम तुल्य नहीं मांड सारी है। महाराज उसकी जोड़ में, यानी उसकी बराबरी में, उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में दूसरा और कोई है। उसकी ठोड़ में, उसकी जगह में कोई दूसरा आप देखना चाहो तो कोई विकल्प है नहीं। भले आप सोच के देख लो, 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर ना कोई। पूरी त्रिलोकी में फिर के देख लो, सदगुरु जो चीज बताते हैं राम नाम की, वो और कहीं नहीं। तो थोड़ भले सोच देखो एको राम नाम तुल्य नहीं मांड सारी है। पूरी मांड में, पूरी त्रिलोकी में, पूरी सृष्टि में राम नाम के समान दूसरा और कोई चीज नहीं। तो राम ही चरण गुरुदेव जी कृपाल होए, दियो सार तत्व जाको मत निर्धारी। ऐसे गुरुदेव जी ने हमारे ऊपर कृपा करके ऐसा सार तत्व राम नाम का हमको दे दिया, बख्शिश कर दिया। पायो जी में तो राम रतन धन पाए।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे हवाए, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पाए। सत की नाव हेबटिया सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पाए। ऐसा अमोलक राम नाम का रतन, राम नाम का धन, अमोलक हीरा सदगुरु ने हमें बख्शिश किया है। तो सदगुरु बख्शे राम नाम, सिधारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकार। अब रोज रटो, अब रटना मत भूलना, अब याद रखो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य हो केवली भगवता ने दिव्य हो जीवावतार जहाज ने दिव्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिव्य हो अनंत कोटि संताने दिव्य हो राम सभा में राम राम सा, सत में राम राम सा।